पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में जून के महीने का जिक्र ही पसीने छूटने के लिए काफ़ी होता है। मज़ीद बरआं गैर एलानिया और मुसलसल लोड शेडिंग जल्दी पर तेल का काम करती है। इस सिचुएशन में जहां एक तरफ बढ़ती हुई गर्मी और लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल किया हुआ है, वहाँ हमारे तर्ज ज़िंदगी के तगय्युर ने भी इसमें मज़ीद मुश्किलात पैदा की हैं। न कच्चे घर रहे, न कच्ची छतें, हर तरफ कंक्रीट का एक सैलाब है। ऐसे में जबकि शदीद गर्मी हो तो अपने घरों को कैसे ठंडा रखा जाए और बिजली का बिल कैसे कम से कम किया जाए, ये आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर नासिर और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं अपने होम टाउन में मौजूद हूं और यहाँ पे मैंने कुछ एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिस करने की कोशिश की जिसका मुझे बहुत शानदार रिज़ल्ट मिला। तो आई थॉट कि मैं आपके साथ ये अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने अपने छत के ऊपर वाइट पेंट किया है, सफ़ेद कलर किया है। उससे होता यह है कि लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर लाइट, ये जो हीट है, सनलाइट, ये जो सूरज की तरफ से जो हीट आ रही है, लाइट आ रही है, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। वाइट कलर के एक तो ये फ़ायदा होता है। ये वाइट कलर करने के बाद जब मैंने अपना कुछ डेटा कलेक्ट किया तो यकीनन टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री का फ़र्क ज़रूर पड़ा, लेकिन बहरहाल वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो मैं चाहता था वो अचीव ना हुए। फिर मैंने दूसरे स्टेज पर एक ग्रीन नेट लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक ग्रीन नेट लिया और उसको लोकल मार्केट से मैंने ग्रीन नेट परचेज़ किया। 70% शेडेड है। इसको मैं अपने छत के ऊपर इंस्टॉल किया, फ़िक्स किया। तो उससे जब मैंने दोबारा डेटा कलेक्ट किया तो यकीनन काफ़ी बेहतरी आई। और अभी अब आपको मैं दिखाता भी हूँ कि कितना कोई एक टेम्परेचर का डिफरेंस बना इस छत के ऊपर रहते हुए ही। आपको मैं दिखाता हूँ थर्मामीटर से। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर शेड के नीचे 40.5 डिग्री सी और ह्यूमिडिटी है 25%। और इस वक्त दोपहर के तकरीबन 10 मिनट कम 4 बज रहे हैं। यानी एक पीक मौसम है, जून का मौसम है ये, और दोपहर है। और आप देख सकते हैं कि शेड के नीचे इस वक्त तकरीबन 40 या 41 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि वो वही छत है, वही लोकेशन है, लेकिन वहाँ पर हमने शेड यूज़ नहीं किया, ग्रीन नेट यूज़ नहीं किया। तो अभी हम वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर कितना टेम्परेचर है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये मुसलसल बढ़ रहा है। और अब 48 ये आप देख सकते हैं कि 49 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है और 12% ह्यूमिडिटी है। यकीनन ह्यूमिडिटी ड्रॉप होगी, जैसे टेम्परेचर रेज होता है ह्यूमिडिटी ड्रॉप होती है, और टेम्परेचर डाउन होता है तो ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपने देखा कि नेट यूज़ करने से हमने सीधा सीधा तकरीबन 8.5-9 डिग्री का डिफरेंस टेम्परेचर में पड़ गया। ये एक बेहतरीन ऑप्शन थी। यानी इतना बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर में आया सिर्फ ग्रीन नेट यूज़ करने की वजह से। इसके साथ मैंने एक और प्रैक्टिस की, एक तीसरा स्टेप भी लिया। वो मैंने एक सोलर पैनल लिया, एक 150 वाट का, और उसको मैंने छत के ऊपर इस अंदाज में इंस्टॉल किया कि हम इसको मूव कर सकते हैं। यानी सुबह के वक्त हम इसको मशरिक़ की तरफ रखते हैं, दोपहर में इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सनलाइट, यानी बिल्कुल ये आसमान की तरफ रहता है। और फिर 3 बजे, 2:30-3 बजे के करीब इसको हम मगरिब की तरफ रोटेट कर देते हैं, जो कि बहुत इजीली हम मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इससे होता ये है कि ये सुबह 6:30-7 बजे जो है ना, हम इसकी एनर्जी हमें मिलनी शुरू हो जाती है और वो वो शाम 6:30-7 बजे तक चलती है। और इसके साथ मैंने नीचे एक रूम कूलर को, 12 वोल्ट के रूम कूलर को कनेक्ट किया हुआ है, जिस पे कोई बैकअप नहीं है, कोई बैटरीज नहीं है। जब भी सूरज निकलता है तो सिस्टम रूम कूलर चल पड़ता है, और जब गुरूब होता है तो रूम कूलर बंद हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि पूरा दिन यानी तकरीबन 12 घंटे रूम कूलर मुसलसल चलता है, जिसकी वजह से कमरे का टेम्परेचर मज़ीद डाउन हो जाता है। अभी हम आपको लेके चलते हैं डाउन द फ्लोर और दिखाते हैं आपको कि वहाँ पर कैसे शेड का हमें क्या फ़ायदा हो रहा है और फिर रूम कूलर से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो आइए चलते हैं।
ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये रूम कूलर है जिसे हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है सोलर पैनल्स के साथ। ये 12 वोल्ट है और इसके अंदर जो पंप है वो भी 12 वोल्ट है, जो मोटर लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है वो भी 12 वोल्ट का ही है। और ये दिन में तकरीबन 11 से 12 घंटे मुसलसल ऑपरेट करता है सोलर पैनल से डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से। और उसको सोलर पैनल को हमने ऐसे डिज़ाइन किया है, ऐसे इंस्टॉल किया है कि हम उसको दिन में 3 पोजीशन बड़ी इजीली चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई कि वो काफ़ी देर तक हमें एनर्जी वहाँ से मिलती है और हम इस रूम को ऑपरेट करने के एबल होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये वो कमरा है, ये मेरी लाइब्रेरी है जहाँ पर शेड तो लगा हुआ है ऊपर, बट यहाँ पे रूम कूलर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है कि ऊपर छत पे 40.5 था और यहाँ 39 है, तकरीबन 1.5 डिग्री का फ़र्क यहाँ पर हमने मज़ीद अचीव कर लिया है। अब हम आपको रूम कूलर वाले कमरे में रह के चलते हैं और वहाँ ये आप देख सकते हैं कि जो रूम कूलर से जो हवा निकल रही है उसका टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी उसकी 56% है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रूम कूलर पानी की मदद से हवा को ठंडा करता है, तो उसके ह्यूमिडिटी का बढ़ना ऑब्वियस सी बात है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कमरे के अंदर इस वक्त क्या टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं कि कमरे के अंदर इस वक्त टेम्परेचर है 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड और इस वक्त दोपहर के 4:15 बज रहे हैं और जून का महीना भी है। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो 3 प्रैक्टिस हमने अडॉप्ट की हैं एनर्जी एफिशिएंसी की, नंबर 1 वाइट पेंट किया, नंबर 2 ग्रीन शेड यूज़ किया और नंबर 3 हमने सोलर एनर्जी के साथ डायरेक्ट एक रूम कूलर को कनेक्ट किया है जो कि तकरीबन 11-12 घंटे दिन का ऑपरेट करता है। तो उस वजह से हमने बाहर जो टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब कमरे के अंदर वो टेम्परेचर तकरीबन 30 डिग्री रह गया है। इसका मतलब है कि इंतहाई इकनॉमिकल और इंतहाई आसान सी प्रैक्टिसेस, 3 प्रैक्टिसेस करके हमने इस टेम्परेचर को तकरीबन 18 से 19 डिग्री कम किया है। और तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस हैं उससे हम कितना कोई अपना बिजली का बिल भी बचा सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप रूम कूलर बंद होने के बाद यानी शाम के बाद एसी लगाते हैं तो उसका मतलब है कि एयर कंडीशन को अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को 25 पे, 24 पे या 20 पे लेके आना है। यानी इसका मतलब है अगर 30 से 20 डिग्री पर भी टेम्परेचर एयर कंडीशन को लेके आना है तो उसने सिर्फ 10 डिग्रीज कम करना है। अगर हम ये प्रैक्टिसेस ना करते तो उसके बिना अगर आप एयर कंडीशन को चलाते तो कम अज़ कम इसका मतलब है कि वो 45 डिग्री या 49 डिग्री से जब वो 20 डिग्री पे आएगा तो तकरीबन ये 29 डिग्रीज़ उसको कम करना पड़ता। तो यही आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक साइड पर एयर कंडीशन 29 डिग्रीज़ कम करने हैं और एक साइड पर उसने सिर्फ 9 या 10 डिग्रीज़ कम करने हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कोई बिजली का बिल और सोलर जो एनर्जी है उसकी बचत हो सकती है, बिजली का बिल कम किया जा सकता है इन छोटी सी प्रैक्टिसेस करके। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच।